सुमित्रा, रिंकी, रिंकी, मेरी बच्ची, रिंकी बोल ना बेटा, उठ जा मेरी जान। ये क्या हो गया? किसने मारा मेरी रिंकी को? बोलो ना कोई। विक्रांत गुस्से में, माँ सब कुछ बेला ने किया है और कोई नहीं, 100% बेला। युवराज सख्त आवाज में, नो मॉम, ये बेला नहीं है। मैंने अभी अभी देखा था, बेला माहिर के रूम में घुसी थी और विक्रांत भी अपने कमरे में ही था। इन दोनों में से कोई नहीं। सुमित्रा हैरान, तो फिर कौन कौन कर सकता है ये सब? युवराज आंखें फाड़कर, मुझे पता है माँ, 100% श्योर, वो है विशाखा। सभी एक साथ, विशाखा? युवराज डरते डरते लेकिन यकीन से, हाँ, विशाखा की भटकती हुई आत्मा, वो वापस आ गई है बदला लेने। अब ये खेल खत्म होगा उसके अंत के साथ। सुमित्रा गुस्से में, पागल हो गए हो तुम सब? दिमाग खराब हो गया है? विशाखा मर चुकी है, हम सबने मिलके उसका अंत किया था। युवराज जोर देकर, मर चुकी है ये सही है माँ, लेकिन याद करो वो कहाँ मरी थी? पानी के टैंक में। और किसने मारा था उसे? रिंकी ने, ठीक उसी तरह जैसे हमने उसे मारा था, हाथ पैर बांधकर, डुबोकर। सुमित्रा हंसते हुए नकारात्मक अंदाज में, तो तुम कह रहे हो कि मरी हुई विशाखा की आत्मा उठ खड़ी हुई है और सबको मार रही है? हद हो गई। युवराज नहीं उठी है माँ, वो कभी गई ही नहीं, उसकी आत्मा यहीं भटक रही है और अब बदला ले रही है। सुमित्रा चिल्लाकर, बस करो ये सब बकवास, सब कुछ बेला ने किया है। उसने दिमाग लगाया, मंत्रों का इस्तेमाल किया, हमारा वो बेवकूफ नाग बेहोश किया और नागमणि चुरा ली। आज भी वही कर रही है। विक्रांत सोचते हुए, नहीं माँ, ये बात सही लग रही है। रिंकी ने विशाखा को पानी में डुबोया था, हमने हाथ पैर बांधे थे, शायद वो ठीक वैसा ही करना चाहती है जैसे हमने किया था। सुमित्रा गुस्से में, पागल, सब पागल हो गए हो। मैं कह रही हूँ ये सब बेला का खेल है, आत्मा वात्मा कुछ नहीं। युवराज, माँ मैंने अपनी आंखों से देखी है उसकी आत्मा, चीख रही थी, बचाओ बचाओ। सुमित्रा व्यंग्य से, तो चीख तो रही थी ना, लेकिन मुझे विशाखा से बचाओ नहीं चीखी, वो बस डराना चाहती है ताकि हम डर जाएं और नागमणि का पीछा छोड़ दें। विक्रांत धीरे से, शायद हम सब गलत हैं, लेकिन अगर आत्मा है तो हम क्या करेंगे? सुमित्रा ठंडे स्वर में, मैं तभी मानूंगी जब मैं खुद अपनी आंखों से आत्मा देखूंगी, उससे पहले नहीं। संगीत डरावना बैकग्राउंड। सुमित्रा सबको ऑर्डर देते हुए, तुम दोनों इस कमरे पर नजर रखो, बेला या माहिर कोई भी बाहर आए तो मुझे तुरंत बताना, और विक्रांत उस माहिर पर खास नजर रखना। कहाँ जाता है, किससे मिलता है, सब रिपोर्ट चाहिए मुझे, मैं पता लगा कर रहूंगी ये खेल कौन खेल रहा है। कट्टू सुमित्रा अकेली कमरे में। सुमित्रा खुद से डरते हुए, आत्मा, नागिन की आत्मा, भूत, सब मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है वहाँ? हवा का झोंका, खिड़की खुली होने की आवाज। सुमित्रा घबराकर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो वापस आ गई है अपनी मौत का बदला लेने। संगीत तेज। विशाखा भयानक आवाज में, धीरे धीरे, विशाखा मार डालेगी, सबको मार डालेगी। सुमित्रा चीख कर, कौन है? सामने आओ। विशाखा का भूतिया रूप प्रकट होता है। विशाखा ठंडी हंसी के साथ, तुमने मुझे दिल से याद किया ना, इसीलिए लौट आई हूँ बदला लेने। सुमित्रा डरते हुए, तो सच में वापस आ गई? विशाखा नजदीक आकर, हाँ सुमित्रा, मैं लौट आई हूँ और अब तुम मरोगी। एक नागिन से तो लड़ सकती हो, लेकिन एक भटकती आत्मा से कैसे लड़ोगी? सुमित्रा गुस्से में, चुप हो जा, आत्मा मर नहीं सकती। विशाखा हंसते हुए, सही कहा, मर नहीं सकती, लेकिन मार जरूर सकती है। संगीत और डरावना माहौल। विशाखा अपना रूप बदलते हुए, देखना चाहती हो मेरा असली रूप? देख लो, अब मैं इंसान भी हूँ, शैतान भी, और भूत बनकर तुम्हारी आंखों से काजल भी चुरा सकती हूँ, जैसे मैंने नागमणि चुराई थी। सुमित्रा चीख कर, नागमणि कहाँ है, बता, दे दे मुझे। विशाखा हंसते हुए गायब होती हुई, छम छम, मैं उड़ भी सकती हूँ और चल भी सकती हूँ। संगीत क्लाइमैक्स। सुमित्रा अकेली, डर और गुस्से में। विशाखा वापस आ, नागमणि मेरी है, तू नहीं जा सकती। स्क्रीन ब्लैक। बाकी सीन उसी तरह ड्रामेटिक और इंटेंस रखते हुए आगे बढ़ाना है। बताओ भाई, अगला हिस्सा रिफाइन करवाना है या पूरा एपिसोड इसी स्टाइल में रीराइट कर दूं? स्नेक फायर।